हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ओसिलेटरी मोशन से पढ़ना है। काइंड्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं आप लोग। उसमें दो काइंड्स ऑफ मोशन पढ़ा दिया। फर्स्ट क्या था? ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड रोटेशनल मोशन। थर्ड वन इज ओसिलेटरी मोशन। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। ये ओसिलेटरी मोशन अच्छे से समझने के लिए आपको ये एक्टिविटी पढ़ना है। एक्टिविटी 10.6 इसमें क्या कर रखा है? टेक ए थ्रेड, एक थ्रेड लेना, टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ इट। थ्रेड की एक एंड में एक स्टोन को बांधना, जैसे चित्र में दे रखा है, आप देखो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड सो दैट द स्टोन हैंग्स फ्रीली। और थ्रेड की अदर एंड में ऐसे पकड़ना ताकि ये स्टोन ये थ्रेड में अच्छे से फ्रीली लटक जाए। नोट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो ऐसे आप पकड़ के रखेगा थोड़ी देर, तो क्या होगा? ये स्टोन हिलेगा नहीं। तो ये जो पोजीशन को बोलते रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन। रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन। फिर क्या करना है? नोट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट रेस्ट। आपको ये मीन पोजिशन नोट करना है। नाउ गिव द स्टोन ए जेंटल पुश। फिर आपको क्या करना है? इस स्टोन को थोड़ा सा पुश करना है। What do you observe? The stone moves to and fro about its mean position or rest position. क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे आपने इसको पुश किया तब से वो क्या करने लग जाएगा? टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे मूव करने लग जाएगा। अबाउट इट्स मीन पोजीशन और रेस्ट पोजीशन। कहाँ से? रेस्ट पोजीशन से टू एंड फ्रो आगे पीछे चलने लग जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो पोजीशन है उसको जो मतलब जैसे अपन थ्रेड लेके उसके एक एंड में स्टोन बांध के दूसरे एंड में दूसरी थ्रेड की एंड में ऐसे पकड़ के थोड़ी देर रखेगा तो वो हिलता नहीं है। वो पोजीशन को मीन पोजीशन और रेस्ट पोजीशन बोलता है। फिर उसको स्टोन को थोड़ा सा पुश करेगा तब स्टोन आगे पीछे चलने लग जाएगा मीन पोजीशन से, यानी रेस्ट पोजीशन से आगे पीछे चलने लग जाएगा। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये जो मूवमेंट को बोलते हैं, ये मोशन को बोलता है ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ rest is called oscillatory motion. The oscillatory motion of the pendulum of a clock is used to measure time. ये क्लॉक की पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग देख रखा है वो जो क्लॉक है उसका पेंडुलम, देखो उसका भी चित्र उधर दे रखा है। वो पेंडुलम की मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, उससे टाइम मेजर करने में उसको टाइम मेजर करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन। When a string of a guitar or sitar is plucked, it vibrates to and fro very fast. Such fast or rapid oscillatory motion is called vibratory motion. सितार और गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है उसको जब चढ़ता है, प्लक करता है, तब क्या होगा? वो जल्दी जल्दी वेरी फास्ट टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा। उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मतलब ये वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, पर वो कैसा है? फास्ट और रैपिड टू एंड फ्रो मूव करेगा, जल्दी जल्दी आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो मोशन वो रिपीट करेगा कब? कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद,
फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने आप रिपीट करेगा तो उसी प्रकार के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलता है. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक. अर्थ सूर्य की चक्कर काटता है वो पीरियोडिक है बिकॉज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज ऑलवेज. हमेशा पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसको अपन रेवोल्यूशन बोलते हैं. उसके लिए हमेशा वो 365 1/4 डेज लेता है, इसलिए रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक. Similarly, motion of pendulum of a wall clock and a needle of sewing machine are undergoing a periodic motion. दूसरा एग्जाम्पल है पेंडुलम, क्लॉक की पेंडुलम का और स्विंग मशीन में नीडल का मूवमेंट, ये सब पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है. नॉन पीरियोडिक क्या है? Some motions are repetitive but not at regular intervals. Such motion is called non-periodic motion. कुछ motions repetitive है, मतलब रिपीट करता है but not at regular intervals. रेगुलर इंटरवल्स में वो रिपीट नहीं करता, उसी प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन. जो मोशन वो रिपीट हो जाता है पर रेगुलर इंटरवल में फिक्स्ड टाइम में नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन. व्हेन वी राइड अवर बाइसाइकिल द मोशन ऑफ आवर लेग्स इज रिपीटेटिव बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स. जैसे जब साइकिल चलाते हैं तब पेडल के साथ अपने लेग्स भी चलता है बार बार, पर फिक्स्ड टाइम पे नहीं. नॉट एट रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल में नहीं, अपने लेग्स भी बार बार ऐसे घूमते हैं पर वो फिक्स्ड इंटरवल में नहीं है, इसलिए वो क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन है. डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम. एन ऑब्जेक्ट in motion can have more than one kind of motion at the same time. कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइम में एक से ज़्यादा मोशन दिखाता है. An object in motion can have more than one kind of motion at the same time. कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइम में एक से ज़्यादा प्रकार की मोशन दिखाता है. The earth rotates its axis and at the same time it revolves around the सन इन ए सर्कुलर पाथ. अर्थ खुद एक्सिस में घूमता है, सेम टाइम में खुद एक्सिस में भी घूमता है, उसको अपन रोटेशन बोलते हैं. और एट द सेम टाइम वो सूर्य की चारों ओर भी घूमता है, रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको. आगे समझ में? मतलब कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइम में एक से ज़्यादा प्रकार की मोशन दिखाता है. एग्जाम्पल क्या है? अर्थ खुद एक्सिस में भी घूमता है, मतलब रोटेट भी करता है, और एट द सेम टाइम क्या करते हैं? सूर्य की चारों ओर भी घूमता है. आगे समझ में? ये आपका लेसन इधर ख़त्म हो गया. आप लोग इसको रीड कर लेना और समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है. और नेक्स्ट लेसन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको करवा देंगे, ठीक है.